दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं राजनीतिक गुरु और मैं आपके साथ में आपका दोस्त राम सिंह। आज हम बात करेंगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की उस बड़ी रेल परियोजना की जिसका इंतजार लाखों लोगों को वर्षों से चला आ रहा है। अगर यह परियोजना तय समय पर पूरी हो जाती है तो बिजनौर, हस्तिनापुर, मवाना, मेरठ, शामली और पानीपत जैसे शहरों को इसका बड़ा लाभ मिल सकता है। पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया पर लगातार एक दावा किया जा रहा है, बिजनौर से लेकर पानीपत तक नई रेलवे लाइन बनने जा रही है। लेकिन आखिर इसमें कितना सच है? कौन कौन से शहर इस परियोजना में जुड़ेंगे और अभी तक सरकार ने क्या कदम उठाए हैं, आज हम इस वीडियो में पूरी जानकारी के साथ में आपको बताने वाले हैं। इससे पहले यह समझना जरूरी है कि अभी तक बिजनौर, हस्तिनापुर, मवाना, मेरठ, शामली, पानीपत तक एक सीधे रेल लाइन की अंतिम मंजूरी नहीं मिली है। दरअसल यह अलग अलग प्रस्तावित रेल परियोजनाओं का हिस्सा है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण परियोजना है मेरठ हस्तिनापुर बिजनौर नई रेलवे लाइन और इसकी लंबाई 63.5 किलोमीटर बताई जा रही है। इस रेल लाइन का उद्देश्य और बिजनौर से सीधा रेल संपर्क स्थापित करना है, जिससे हजारों यात्रियों को बड़ा लाभ मिल सके। इस प्रस्तावित रेल लाइन की शुरुआती बिंदु मेरठ के पास दोराला जंक्शन हो। इसके बाद रेल लाइन लावड़, मवाना खुर्द, मवाना कला, हस्तिनापुर, बहशुमा, रामराज, लालपुर और विदुर कुटी को होते हुए बिजनौर तक पहुंचेगी। हस्तिनापुर केवल एक शहर नहीं बल्कि महाभारत काल से जुड़ा हुआ ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण महत्व रखने वाला एक क्षेत्र है, जहां हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु पर्यटक पहुंचते हैं। नवी रेल लाइन बनने से यहां पर्यटक को नई गति मिलने की उम्मीद जाग जाती है। सबसे बड़ी बात, इस परियोजना का फाइनल लोकेशन सर्वे पूरा किया जा रहा है। अब विस्तृत परियोजना रिपोर्ट यानी डीपीआर पर काम चल रहा है। रिपोर्ट तैयार होने के बाद में भूमि अधिग्रहण और अन्य औपचारिकताएं भी की प्रक्रियाएं आगे बढ़ेगी। जानकारी के अनुसार मेरठ, मुजफ्फरनगर, बिजनौर के कई गांवों को इस परियोजना से प्रभावित होना पड़ेगा। इस अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद निर्माण कार्य शुरू होने की संभावना बढ़ जाएगी। हालांकि अभी निर्माण शुरू हुआ नहीं है, लेकिन सर्वे और डीपीआर का चरण पूरा होना इस परियोजना के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। यही वजह है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग इस रेल लाइन को लेकर के काफी उत्साहित हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस परियोजना के साथ एक और बड़ा रेल कॉरिडोर भी चर्चा में है, जो मेरठ को सीधे पानीपत से जोड़ने का प्रस्ताव रखता है। आखिर इस परियोजना की क्या स्थिति इस समय है? अब बात करते हैं दूसरी महत्वपूर्ण परियोजना की। इसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा के लोगों की उम्मीदें और ज्यादा जगा दी है। यह मेरठ पानीपत रेलवे लाइन की बड़ी परियोजना है। इस प्रस्तावित रेल लाइन की लंबाई 104 किलोमीटर बताई जा रही है। इसका उद्देश्य मेरठ पानीपत
के बीच एक रेल संपर्क स्थापित करना है। यात्रा का समय कम करना, औद्योगिक क्षेत्रों में एक नई रफ्तार देना भी है। आज मेरठ पानीपत तक जाने के लिए यात्रियों को कई बार लंबा रास्ता तय करना पड़ता है। नई रेल लाइन बनने के बाद सफर अधिक आसान, तेज और सुविधाजनक हो सकता है। इससे व्यापार, उद्योग, रोजगार, नए अवसर भी पैदा होंगे। इस परियोजना का सर्वे पहले ही पूरा किया जा चुका है। हालांकि अभी निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है। इसका इंतजार सरकार की ओर से इसकी कोई अंतिम समय सीमा घोषित नहीं की गई है, यानी यह परियोजना अभी योजना में है। इसी बीच मेरठ हस्तिनापुर बिजनौर की रेलवे लाइन को लेकर लंबी गतिविधियां चर्चा में हैं। संसद में जनप्रतिनिधियों ने इस परियोजना को जल्द मंजूरी देने की, निर्माण करने की बात उठाई है। उसका कहना है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश लंबे समय से बेहतर रेल लाइन का इंतजार कर रहा है। यदि भविष्य में हस्तिनापुर, बिजनौर, मेरठ, पानीपत जैसी परियोजनाएं पूरी हो जाती है तो पूरा मजबूत एक रेल नेटवर्क से पश्चिमी उत्तर प्रदेश जुड़ जाएगा। इससे यात्रियों के साथ साथ किसानों, व्यापारियों, छात्रों और उद्योगों को भी बड़ा लाभ होगा। दोराला जंक्शन इस पूरे नेटवर्क का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र बन सकता है। यहीं से ट्रेन अलग अलग दिशाओं में संचालित होने की संभावनाएं बढ़ सकती है। मेरठ की रणनीतिक महत्ता और ज्यादा बढ़ जाएगी। हस्तिनापुर और धार्मिक ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यहां पहुंचने वाले की तुलना काफी आसान और स्वाभाविक हो जाएगी। यहीं बिजनौर के उद्योगों, कृषि उत्पादों और देश के अन्य हिस्से में पहुंचाने में सुविधा मिलेगी। हालांकि यह भी जानना जरूरी है, फिलहाल यह परियोजना की प्रक्रिया अलग अलग चरणों में चल रही है। इसलिए सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले उन दावों को पर भरोसा नहीं करना चाहिए जिनमें कहा जा रहा है बिजनौर से पानीपत तक रेल लाइन का निर्माण शुरू। तो अक्सर जब किसी नई रेल लाइन की घोषणा होती है तो लोगों के मन में एक सवाल आता है, काम शुरू होने वाला है या नहीं हुआ? इतना समय क्यों लग रहा है? इस परियोजना में क्या रुक गई है या इसकी कोई और वजह है? आइए इसे समझते हैं। किसी भी रेल लाइन का निर्माण सीधे पटरियां बिछाने से शुरू नहीं होता। सबसे पहले रेलवे को यह तय करना होता है नई रेल वास्तव में जरूरत की है या नहीं। इसके लिए प्रारंभिक सर्वे और तकनीकी अध्ययन किए जाते हैं। इसके बाद फाइनल लोकेशन का सर्वे किया जाता है। उसमें इंजीनियर यह तय करते हैं रेल लाइन किसी रास्ते में हो जाएगी, कहाँ स्टेशन बनेंगे, कितने पुल अंडरपास की जरूरत पड़ेगी, किन गांव की जमीन परियोजना में आएगी। सर्वे पूरा होने के बाद तैयार होती है डीपीआर। यह परियोजना का सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इसमें निर्माण लागत, इंजीनियरिंग डिजाइन, पर्यावरण संबंधी पहलू और यात्री की माल ढुलाई का अनुमान और परियोजना से होने वाले लाभ का विवरण शामिल होता है। मेरठ हस्तिनापुर बिजनौर रेलवे लाइन की परियोजना के मामले में फाइनल लोकेशन सर्वे पूरा होने की जानकारी सामने आ चुकी है। डीपीआर पर काम आगे बढ़ रहा है। यह संकेत है कि परियोजना सभी प्रक्रिया में आगे बढ़ रही है, लेकिन निर्माण शुरू होने से कई
सरकारी मंजूरी। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण चरण आता है भूमि अधिग्रहण। जहां जहां रेल लाइन गुजरेगी वहां वहां जमीन का अधिग्रहण भी करना पड़ता है। इसके लिए किसान, स्थानीय प्रशासन, रेल के बीच में कई स्तरों की प्रक्रिया पूरी होती है। मुआवजा तय करना होता है, आपत्तियों का समाधान करना होता है, कानूनी औपचारिकता पूरी करनी होती है और इन सभी में ही समय लगता है। भूमि अधिग्रहण के बाद परियोजना के लिए बजट स्वीकृत होता है, फिर टेंडर जारी किए जाते हैं, निर्माण एजेंसियों का चयन होता है और बाद में वास्तविक निर्माण कार्य शुरू होता है। यही कारण है किसी परियोजना की घोषणा होने के बाद कई वर्ष लग जाते हैं। मीडिया पोस्ट देखकर यह मान लेना सही नहीं है कि रेलवे लाइन का निर्माण तुरंत शुरू होने भी। अच्छी बात यह है पश्चिमी उत्तर प्रदेश की इन रेल परियोजनाओं को लेकर लगातार चर्चा हो रही है। संसद में इनका मुद्दा उठाया गया। स्थानीय लोगों को लंबे समय से इसकी मांग कर रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, यदि ये दोनों रेलवे लाइन भविष्य में पूरी हो जाती है, अर्थव्यवस्था, पर्यटन, व्यापार, रोजगार पर कितना असर पड़ेगा। अब बात करते हैं इस परियोजना के सबसे महत्वपूर्ण पहलू। आखिर इस नई रेलवे लाइन से आम लोगों को क्या फायदा होगा? अगर भविष्य में यह रेल लाइन हस्तिनापुर, मेरठ और पानीपत जैसी प्रस्तावित रेल परियोजनाओं में पूरी होती है तो इसका बड़ा लाभ यात्रियों को मिलेगा। जिन लोगों को आज सड़क से पहुंचने के लिए पानीपत तक लंबी दूरी तय करनी पड़ती है, उनके लिए रेल यात्रा अधिक तेज, सुरक्षित और किफायती हो जाएगी। बिजनौर कृषि उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। यहाँ गन्ना और अनाज, फल, कृषि उत्पादन में बड़ी मात्रा में देश के अलग अलग हिस्सों में भेजे जाते हैं। बेहतर रेल संपर्क मिलने से किसानों को अपने उत्पाद कम लागत पर कम समय में बड़े बाजारों में पहुंचाने के अवसर मिलेंगे। दूसरी ओर मेरठ में खेल सामग्री, संगीत वाद्य यंत्र, हस्तशिल्प, छोटे छोटे उद्योग को प्रमुख केंद्र है। यहाँ पानीपत देश का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर माना जाता है। यदि इन क्षेत्रों में रेल संपर्क मजबूत होता है, व्यापारिक गतिविधियों को गति मिल सकती है। हस्तिनापुर को धार्मिक ऐतिहासिक महत्व भी माना जाता है। इस परियोजना में विशेष बनता है जैन और हिंदू और अन्य श्रद्धालु बड़ी संख्या में यहाँ आते हैं। बेहतर रेल सुविधा मिलने पर पर्यटन बढ़ जाता है, जिससे स्थानीय होटल, दुकानें, परिवहन सेवाएं, छोटे व्यवसाय भी लाभान्वित होते हैं। नवी रेल योजना का निर्माण के दौरान हजारों लोगों ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में रोजगार मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती है। निर्माण पूरा होने के बाद स्टेशन, रखरखाव, सुरक्षा और सेवाओं का भी रोजगार बढ़ जाता है। हालांकि यह याद रखना जरूरी है, अभी इन परियोजनाओं के सभी चरण पूरे नहीं हुए। कुछ हिस्सों में सर्वे पूरा हो चुका है, कुछ में डीपीआर पर काम चल रहा है, जबकि निर्माण कार्य शुरू होने से पहले अभी कई प्रशासनिक वित्तीय मंजूरी अभी बाकी है। इसलिए सोशल मीडिया पर चल रहे दावों से सावधान रहे, जिसमें कहा जा रहा है बिजनौर से पानीपत तक नई रेलवे लाइन का निर्माण शुरू हो चुका है। फिलहाल उपलब्ध आधिकारिक जानकारी के अनुसार विभिन्न परियोजनाएं अलग अलग चरणों में हैं। आने वाले वर्षों में यदि आवश्यक मंजूरी मिलती है तो निर्माण समय पर आगे बढ़ेगा और परियोजना पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा के लिए एक बड़ा बदलाव साबित हो। बेहतर कनेक्टिविटी, व्यापार, पर्यटन, शिक्षा, रोजगार और इसके साथ ही विकास को नई दिशा मिलेगी। अगर आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो और आपको लगता है
कि आपको ऐसी खबरें सुननी चाहिए तो आप हमारे न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, ताकि ऐसी ही खबरें हम हर रोज आपके लिए ला सकें। नमस्कार।